हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े थे और कुछ दो एग्जांपल हमने देखे थे। आज हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। आज हम एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे, एक थोड़ा सा नोट देखेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको बाखूबी पता है कि ये वाली लाइन कौन सी है। ये वाली लाइन है उन दो लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास हो रही है और वो रिप्रेजेंट कर रही है ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y है। वेरी गुड, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। अभी ये लाइन है तो इसका रिलेशन स्लोप के साथ क्या है ये हमको दिखाना है। ओके, तो इसका हमें यूज करने वाले हैं, इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं इसको, इसलिए इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, सो द जॉइंट इक्वेशन, द जॉइंट दैट इज द जॉइंट equation, that is combined equation, joint equation of line passing through origin, passing through, कहां से पासिंग हो रही है? ओरिजिन में से। passing through origin is क्या है हमारे पास? ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0 is यहां पे लिख देते हैं represented by x square plus twice hxy plus by square equals to 0। ओके, अभी इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूं by square plus twice hxy plus ax square equals to 0। कुछ नहीं किया, यहां से यहां उठाया तो ये उल्टा लिख दिया। ओके, अभी x अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, x अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या कर सकते हैं? x से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी टर्म को। ओके, सो डिवाइडिंग बाय, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ओके, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर वी गेट, सो डिवाइड करते हैं x स्क्वायर से तो क्या मिलेगा? b y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy अपॉन x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। उस साइड में तो 0 आ जाएगा। ओके, सो b हमें मिलेगा y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, सो ट्वाइस hy बाय x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर गेट कैंसिल तो a मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिल गया। ओके, तो ये हमें मिल गया। अभी इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे। अभी नेक्स्ट, अभी ये जो लाइन है, लेट मैं यहां पे लिख लेता हूं, लेट m be the slope of line passing through origin। सो एक लाइन है तो m क्या हो, उसका स्लोप है। ओके, सो इट्स इक्वेशन उस लाइन का इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो इट्स इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू द mx प्लस c होता है, बट यहाँ कहां से पास हो रही है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो c तो 0 होगा तो y इज इक्वल्स टू mx आ जाएगा। तो इससे हमें y बाय x मिल जाएगा, ये x को इस साइड में भेज दो तो y बाय x इक्वल्स टू m। क्या हम इस इक्वेशन में y बाय x की जगह पे m पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ओके, सो इक्वेशन टू इम्प्लाइज कर दीजिए वो क्या मिलेगा? bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन आया बच्चों, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। तो दिस इक्वेशन is known as auxiliary equation। ये जो इक्वेशन, ये क्या, इसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ना, बट इसका ये क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ओके, इस लाइन का ये क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है।
it is quadratic form, it is in quadratic form of n, की क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर कोई भी इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलती है तो उसके कुछ ना कुछ हमें रूट्स मिलते हैं। ओके, उसके कुछ ना कुछ हमें रूट्स मिलते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन m1 एंड m2, जो स्लोप ऑफ लाइन m1 एंड m2 है, इन इक्वेशन 1 will be the root of, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 3। ओके, will be the root of इक्वेशन 3। ओके, जो कोई भी स्लोप ऑफ लाइन होगी इस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन से बना हुआ है, तो इसका जो कोई भी स्लोप होगा वो दो स्लोप हो गए, विल बी द रूट ऑफ इक्वेशन 3, वो इसके रूट हो गए। तो वो क्या मिलेंगे, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a बाय b। तो ये बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट हमें मिल गया कि अगर ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है, स्लोप के बीच में अगर कोई रिलेशन पूछता है, स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, सो अगर दो लाइन के हम स्लोप ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस ट्वाइस h अपॉन b। ओके, और दो स्लोप का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा a अपॉन b। ओके, तो ये ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि ये जो है यही में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना है। ओके, तो ये हो गया इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। पेपर में इसका कुछ काम नहीं है, बस आपको ये वाला ध्यान में रखना है। ओके, और कैसे आया ये हमने अभी डिराइव किया, ये पेपर में आने वाला नहीं है, बट इसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम है वो जरूर पेपर में आते हैं। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, और ये स्लोप का एडिशन करते हो तो माइनस ट्वाइस h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a बाय b। तो चलिए इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, ये एग्जांपल देख लेते हैं। अभी बोल रहा है कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पहले मैं प्रॉब्लम का मीनिंग बता देता हूं। सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2 हमें निकालना है। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब हमें क्या निकालना है, m1 इंटू m2, दो चीजें हमें निकालना है। ओके, ये जो इक्वेशन है ये किस तरह का दिख रहा है हमको, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद किसके साथ करेंगे, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी हमें क्या मिला, a इक्वल्स टू, इसके साथ कंपेयर करिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1। ओके, सो ट्वाइस h xy का कोएफिशिएंट ट्वाइस h xy का कोएफिशिएंट कितना 4, मतलब हमें h इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, सो यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -7। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस, सो -7, माइनस को नहीं छोड़ना है। ओके, अभी if m1 and m2 be the slope of line represented by this equation, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m1 and m2 जो स्लोप ऑफ लाइन है। सो हमें तो पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है बच्चों, अभी पढ़ा हमने, माइनस ट्वाइस h अपॉन b। ओके, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, a अपॉन b। तो h की भी वैल्यू है हमारे पास, b की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, पुट कर दो। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस h, -2, h क्या है हमारे पास 2 है, सो 2 पुट कर देंगे, b क्या है हमारे पास -7। ओके, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a बाई b है, सो 1 अपॉन -7। ओके, सो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 4 बाय 7 एंड
m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1/7 मिल जाएगा। ओके, सो इसका सम हमें क्या मिला? इट्स सम इज क्या मिला हमें? 4/7 एंड प्रोडक्ट इज क्या मिला? -1/7। ओके, है ना? सिंपल सा एग्जाम, बहुत सिंपल सा एग्जाम है। ओके, सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। कुछ नहीं करना, सम बोले तो m1 plus m2 दैट इज द -2h upon b एंड प्रोडक्ट बोलते हैं तो m1 into m2 a upon b। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाली एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है। ओके, तो उसमें 4 टर्म दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो पहले ये 2 देख लेते हैं, बाद में 2 देख लेते हैं। ओके, तो इसका सेपरेट इक्वेशन बनाना है। अगर फर्स्ट को मैं सॉल्व कर दूं तो क्या है? x² - 4y² इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली फैक्टर ही तो करना है, 2 अलग इक्वेशन तो बनाने हैं, तो इसके फैक्टर बना दो। तो फैक्टर क्या बन जाएगा? ये अभी हमारे पास क्या है? ub इक्वल्स टू 0 है, तो हमें निकालना है u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0। यही तो निकालना है सेपरेट इक्वेशन। इसको ही तो हमने क्या बोले थे? सेपरेट इक्वेशन बोले थे। तो यहाँ पे a² - b², क्या बेसिक सा फार्मूला है हमारे पास? a - b a + b। बट ये फार्मूला लगाने के लिए a का भी स्क्वायर होना चाहिए, b का भी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो a का तो स्क्वायर है, x² है, बट 4 का स्क्वायर नहीं है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2² लिख सकते हैं, 2² into y², ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इसको क्या लिखेंगे? x² - 2y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो क्या लिखेंगे इसको? x² - 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी लगा लीजिए फार्मूला, x - 2y एंड x + 2y इज इक्वल्स टू 0। सो सेपरेट इक्वेशन आर क्या मिले हमें? x - 2y इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड मिला x + 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए। ओके, अभी ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल उसने दिया है कि 3x² - 7xy प्लस 4y² इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली इसके फैक्टर निकालेंगे हम, तो हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए 12। ओके, और सम कितनी चाहिए? -7। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर है जिनका प्रोडक्ट 12 आता है? सो 4 into 3 12 आता है, सो -4 - 3, सो 3x² - 3xy - 4xy प्लस 4y² इक्वल्स टू 0। तो क्या निकल के आएगा? 3x ब्रैकेट में बचा x - y -4y x - y इज इक्वल्स टू 0। सो एक ब्रैकेट में लिख देंगे -x - y एंड 3x - 4y इज इक्वल्स टू 0। सो x - y इज इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन मिल गए। सो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आर क्या मिले हमें? x - y is equals to 0 and बोलिए 3x - 4y is equals to 0। तो ये सिंपल से 2 एग्जांपल थे। ओके, चलिए ये तो हो गया कि यहाँ पे भी फैक्टर पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी फैक्टर आ रहे थे। क्या ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा जिनके फैक्टर हम आसानी से नहीं निकाल सकते? फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, उसी का थर्ड टर्म है x²। हम पहले थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड, सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है हमारे पास? x² + twice xy - y² इज इक्वल्स टू 0। अभी आप देख रहे हो तो हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए? -1 और सम कितना चाहिए? 2। तो इसके फैक्टर तो नहीं आ रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं? इसको पहले तो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद
किसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो हियर हमें मिलता है a इक्वल्स टू, बोलिए a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 और ट्वाइस h इक्वल्स टू 2 दैट इज द h इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू माइनस, ये हमें मिल गया। ओके अभी द auxiliary equation of ax square plus twice hxy plus by square equals to 0 इस क्या होता है auxiliary equation bm square plus twice hm plus a is equals to 0, यही पढ़ा था हमने। ओके मिल गया। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू है -1, सो माइनस एम स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 1 है, सो ट्वाइस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके उसके बाद इसके रूट फाइंड आउट करो, ओके तो हमने पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस ऐसा हो कि bxy प्लस c, ऐसी हमारे पास कोई इक्वेशन है। ओके तो इसके रूट x इक्वल्स टू हम कैसे निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ओके सो यहाँ पे x है, यहाँ पे m है, m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस बी। सो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज द -2 का स्क्वायर। ओके -2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास a है 1 और c क्या है हमारे पास -1। ओके c क्या है -1 अपॉन ट्वाइस a। ओके सो इसको सॉल्व कर दीजिए, सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इसका क्या आएगा 4 प्लस 4 अपॉन 2, सो m इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2, सो m इक्वल्स टू मिलेगा 2 प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 into 2 अपॉन 2, सो m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, सो 2 गेट कैंसिल, तो m इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ओके सो स्लोप ऑफ दी लाइन्स आर, हमें तो ये स्लोप मिला, m क्या मिला स्लोप मिला, लाइन्स आर m1 इज इक्वल्स टू एक मिलेगा 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड दूसरा मिलेगा एंड m2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 2। ओके तो चलिए ये तो दो स्लोप मिल गए हमें। ओके दो स्लोप मिल गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह कम है हमारे पास। ओके और रिक्वायर्ड separate equation are y is equals to the m1x and y is equals to the m2x। बस ये वैल्यू तो यहाँ पे पुट करना है, तो y इक्वल्स टू हमें मिला 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स। ओके बट जो लाइन है सेपरेट लाइन उसके राइट साइड में 0 होता है, तो सभी को एक इसमें लेके आओ, सो 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस अंडर रूट 2 एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, विच इज क्या है विच इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ये सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स है। ओके तो जिनके फैक्टर आते हैं हमको तो आसानी से फैक्टर हम नुस्खे निकाल सकते हैं, पर जिनके फैक्टर नहीं आते ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म आती है तो उसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, उसके रूट फाइंड आउट करेंगे, वो हमें स्लोप मिल जाएंगे m1 एंड m2, फिर हम y is equals to the m1x and y is equals to the m2x इसमें पुट करके ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये 4th नंबर का है, इसको कैसे करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वही बात आती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b, ये होता है। ओके सो इसको भी स्क्वायर में लिखिए, इसको भी स्क्वायर में लिखिए, तो क्या हम इसको अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर
इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऐसा होता है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू बी इक्वल्स टू 0। सो हमें मिलेगा अंडर रूट 5 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 इंटू वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर क्या मिलेंगे हमें, बोलिए। पहले यहाँ पे कर देते हैं ना, क्या करेंगे, अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 3y एंड अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। तो सेपरेट इक्वेशन हमें मिल गए, अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड बोलिए एंड क्या होगा, अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये सेपरेट इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके टेक्स्ट बुक में का वो कंप्लीट होता है। पहले के दो सिंपल थे जिनके हमें फैक्टर आसानी से आते थे, ये भी सिंपल सा था फोर्थ वाला जिसके फैक्टर हम बना सकते थे, बट इसके फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद उसके रूट्स निकाले, m1 into m2 की वैल्यू y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू द m2x में पुट अप कर दी, बाद में हमारे जो है सेपरेट इक्वेशन ऑफलाइन निकल के आ गए। ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x minus 2y is equals to 0 is coincides with one of the line represented by ax square plus twice hxy plus by square। अब हमें ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो ये लाइन लेके ये कोइंसिडेंट होगी इस लाइन के ऊपर। तो वो कैसे फाइंड करना है पहले देख लेते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, द करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इस लाइन का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है बच्चों, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस एचएम प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ये होता है। ओके, अभी यहां से ही लिखेंगे एज द लाइन 3x minus 2y is equals to 0 coincident with one of the line represented by ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0। अगर ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है तो इस लाइन का स्लोप निकल के आ जाएगा। सो इट्स स्लोप इज हमें इसका स्लोप क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसका स्लोप माइनस क्या होता है, माइनस a अपॉन b। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर देखते हो तो वो कितनी है, माइनस 3 अपॉन माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये तो स्लोप आ गया। अगर ये स्लोप m है ओके और इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका ये रूट होगा, ये वाला जो m 3/2 है ये इसका रूट होगा। ओके, सो देयरफॉर m इक्वल्स टू 3/2 इज रूट ऑफ bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। हमने बहुत सिंपल सी बातें लिखी है कि द करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस। ओके, एंड ये जो लाइन है ये कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, इसको अगर रिप्रेजेंट करता है तो इस लाइन का हम तो स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, तो स्लोप निकालेंगे और ये जो स्लोप आएगा ये इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट होगा। क्यों रूट होगा, क्योंकि इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसी लाइन का ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो यहाँ पे अगर पुट कर दे तो क्या मिलेगा, b 3/2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस h 3/2 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो b दैट इज द 9/4 प्लस ये 2 गेट कैंसल, 3h प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, सो 9b प्लस 12h प्लस 4a इज इक्वल्स टू 0। सो ये वाली जो कंडीशन है बच्चों
ये वाली ही कंडीशन हमें निकालनी थी। ओके, सो यही कंडीशन है कि ये जो लाइन है इसको कोइंसिडेंट विद करेगा ये वाली लाइन के साथ। ओके, तो ये वाला हमारा जो था यही वाला हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे कि विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ये वाली प्रोसीजर कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं एग्जाम के लिए। ओके, सो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and perpendicular to the line represented by 3x² plus 2xy minus y²। हमें एक ऐसा कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दो लाइन, जो पेयर ऑफ दो लाइन है उनका इक्वेशन ओरिजिन में से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन गिवन है ये उस लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, हमें जो गिवन लाइन दिया है, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हमें क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x² plus twice xy minus y² is equals to 0। ओके, सो इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूं। ये इक्वेशन कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसकी तरह दिख रहा है, ax² plus twice hxy plus by² is equals to 0। ओके, सो हियर a इक्वल्स टू क्या मिलता है, कंपेयर करके देखिए, a इक्वल्स टू 3 मिल गया, ट्वाइस h इक्वल्स टू 2 मिलेगा, दैट इज द h इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -1, यही मिलेगा। ओके, अभी दो लाइन पास हो रहे हैं तो हम लिख देंगे कि लेट m1 एंड m2 be the slope of lines। m1 एंड m2 क्या है, जो वो दो लाइन है उसके स्लोप है। ओके, तो अगर ये दो लाइन स्लोप है तो हमें पता है कि दो स्लोप का एडिशन m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस ट्वाइस h/b होता है। ओके, एंड m1 इंटू m2 उनका प्रोडक्ट क्या होता है, a/b होता है। ये वैल्यू है हमारे पास, पुट अप कर दीजिए। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या आ जाएगा, -2, h की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, अपॉन b क्या है हमारे पास, -1, सो ये 2 आ जाएगा। ओके, एंड m1 इंटू m2 ये क्या आ जाएगा बच्चों, a/b, दैट इज द 3/-1 विच इज इक्वल्स टू -3। तो m1 प्लस m2 2 आ गया और m1 इंटू m2 कितना आ गया, -3 आ गया। ओके, अब आगे में लेट हम लिख देते हैं कि L1 एंड L2 be the two lines कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, उसके बाद एंड क्या लिखा है, एंड परपेंडिकुलर, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन represented by given line, represented by given line। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय गिवन लाइन। ये जो लाइन L1 एंड L2 है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है। ओके, अगर लाइन L1 एंड L2 है और उसके स्लोप हमें पता है, ओके, तो स्लोप और वो लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बोला था कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होता है, -1। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2 आर क्या बन जाएंगे हमारे पास, क्या बन जाएंगे, -1/m1 एंड -1/m2 बन जाएंगे। इस लाइन का स्लोप -1/m1 एंड m2 का -1/m2। ओके, अगर ये स्लोप होते हैं तो स्लोप अगर पता है तो हम उसका इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा लाइन का, y इज इक्वल्स टू द mx प्लस c होता है।
y is equals to mx plus c। बट ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो इसका इक्वेशन आएगा y is equals to the mx, क्योंकि ओरिजिन में से पास हो रही है। ओके, पक्की बात है, y is equals to mx। अभी लाइन L1 का स्लोप क्या है, -1 अपॉन m1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y is equals to the -1 अपॉन m1x, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 आर क्या आ जाएगा, बोलिए, y is equals to -1 upon m1x and L2 का क्या आ जाएगा, y is equals to the -1 upon m2 into x। ओके, बस ये दो लाइन निकाल लो, फिर उसको कंबाइन इक्वेशन हम बना लेते हैं। m1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, m1 into y is equals to -x and m2 into y is equals to -x। ओके, कंबाइन इक्वेशन निकालना है तो वो दो इक्वेशन है, उनके राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो इसको इस साइड में लेके आइए तो क्या बनेगा, x plus m1y equals to 0 and x plus m2y is equals to 0। दो इक्वेशन आ गए, अभी आसानी से आप इनका कंबाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं यहाँ पे। तो देयर कंबाइन इक्वेशन आर क्या बनेगा, कंबाइन इक्वेशन x plus m1y into x plus m2y is equals to 0। बस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, x square plus m2xy plus m1xy plus m1 into m2y square, कुछ नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, सो x square plus xy कॉमन है तो क्या मिलेगा, m1 plus m2 into xy plus m1 into m2 into y square equals to 0, ये आ जाएगा। m1 m2 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो m1 m2 की वैल्यू हमने मिटा दी है। ओके, तो हम कर लेते हैं कि a जो है वो कितना है 3 twice h equals to 2 h equals to 1। ओके, एंड b equals to है हमारे पास -1। ओके, सो m1 plus m2 कितना है हमारे पास, minus twice h upon b, that is the -2 upon -1। सो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, सो x स्क्वायर हमने पहले निकाला है। ओके, सो ट्वाइस xy बराबर है ट्वाइस xy ट्वाइस h आ जाएगा, ट्वाइस h की वैल्यू तो पुट कर दी तो 2 आ जाएगा, ट्वाइस xy प्लस m1 into m2। सो m1 into m2 होता है a upon b। सो a क्या है हमारे पास 3 और b क्या है -1, सो ये माइनस किया जाएगा, सो -3 into y square equals to 0। ओके, सो हमारे पास निकल के आ गया ये x square plus twice xy minus 3y square equals to 0, which is a required combined equation, which is required combined equation, which is a required combined equation। okay, equation of lines, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है जो हमने लेक्चर 1 में डिस्क्राइब किए थे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, बट उसमें है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस एग्जांपल में, तो वो एग्जांपल को आप क्रॉस कर देना जो लेक्चर 1 में मैंने एक्सरसाइज का जो एग्जांपल बताया था आप लोगों को, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कि सर वहां पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके लिए कंडीशन m1 into m2 equals to -1। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए m1 into m2 -1। तो हमारे उनसे वो मिस्टेक हो गई है कि वहां पे जो है हमने गलत बता दिया था आपको, तो अब जो है उसको हम सुधार लेंगे। कोई बात नहीं यार, गलती होती रहती है, भगवान थोड़ी है, इंसान ही है। ओके, तो बड़ी बात यह है कि हम अभी उस गलती को सुधार लेंगे। ओके, तो वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं आपके एक्सरसाइज का, और उसके बाद एक लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में का, फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ओके, तो वो एक्सरसाइज का एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 4 क्वांटिटी है, दैट इज द फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन
3x plus 2y minus 1 equals to 0 and x minus 3y plus 2 equals to 0. बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दो लाइन हमें गिवन दी है और वो इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं, तो हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी। ओके, और स्लोप निकालने के बाद हम स्लोप पॉइंट का यूज करके जो है कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेंगे। ओके, सो पहले हम लिख देते हैं कि गिवन लाइंस आर कौन कौन सी गिवन लाइन है? 3x plus 2y minus 1 equals to 0 and x minus 3y plus 2 equals to 0. ओके, ये गिवन लाइन से if m1 and m2 be the slope of lines 3x plus 2y minus 1 equals to 0 and next line है x minus 3y plus 2 equals to 0 respectively. Okay, so m1 is equals to, ये स्लोप है ना, m1 is equals to क्या मिल जाएगा हमें? minus a upon b that is equals to minus 3 upon 2. ओके, और m2 is equals to हमें मिल जाएगा minus a upon b that is equals to minus a, so minus 1 upon minus 3, so which is equals to 1 by 3. तो ये m1 and m2 हमें मिल गए, minus 3 by 2 and 1 by 3. ओके, minus a upon b होता है उसका स्लोप। अभी ये दो लाइन तो हमें स्लोप, इस लाइन के स्लोप मिल गए। ओके, अभी हम लेते हैं कि let L1 and L2 be the two lines, कौन सी लाइन है? जो पासिंग थ्रू पॉइंट है, बोलिए पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3. ओके, and perpendicular to the given lines. ओके, तो जो लाइन L1 और L2 है वो ऐसी दो लाइन है जो इस पॉइंट में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर भी है। अगर वो लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर है, मेन यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा? लाइन L1 एंड L2 आर क्या हो जाएगा? -1 upon m1 एंड -1 upon m2 रिस्पेक्टिवली। होगा कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? m1 into m2 इक्वल्स टू -1। ओके, सो अब तो अभी क्या करेंगे? सो स्लोप ऑफ लाइन L1 is equals to -1 upon m1 क्या है हमारे पास? -3/2, सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2/3 बन जाएगा। एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या बन जाएगा? -1 upon m2 क्या है हमारे पास? m2 की वैल्यू है 1/3, तो ये तो बन जाएगा -3। तो स्लोप चेंज हो गए। ओके, अभी ये 2/3 और ये -3, एक बार हमें उस लाइन के स्लोप मिल गए। लाइन L1 and L2 passing through 2 3 having slope m1 and m2। ओके, तो उसका इक्वेशन हमें पता है, y minus y1 इक्वल्स टू स्लोप लिखा जाएगा m1 into x minus x1। ओके, एंड इसके लिए भी बना दे m2 के लिए, y minus y1 is equals to slope m2 x minus x1, बराबर है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। y minus y1 क्या है हमारे पास? 3, स्लोप क्या है हमारे पास? m1 है 2/3। ओके, और x minus x1 एंड इसको भी सॉल्व कर दो। y minus y1 क्या है? 3 is equals to स्लोप क्या है? -3 एंड x minus x1 मतलब 2, x minus 2, यहाँ पे हम x minus 2 लिखेंगे ना। ओके, बस सॉल्व कर दो। 3y minus 9 equals to 2x minus 4। ओके, सो 2x minus 3y minus 4 plus 9 equals to 0, so 2x minus 3y plus 5 equals to 0। एक इक्वेशन मिल गया।
एंड इसको सॉल्व कर दो। सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6। ओके, सो ये आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो एंड 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दो लाइन अभी आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो दो लाइन आपके पास है, इसका कंबाइन इक्वेशन अब आप निकाल लो। ओके, यहां तक मैंने बता दिया था। तो हमने गलती कहां पे करी थी, हमने गलती करी थी कि ये परपेंडिकुलर की लाइन जो है वो हमने ये वाला नहीं लिखा था, डायरेक्ट यही स्लोप करके हमने यहाँ पे पुट अप कर दिए थे। तो वो गलती आप नहीं करना है। ओके, हमारी स्टूडेंट ने हमको बताया है, तो बहुत अच्छी बात है। गलती करना अच्छी बात है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। ओके, तो उस गलती करना अच्छी बात है और गलती को सुधारना ये बहुत अच्छी बात है। ओके, और ये जो है तो आप ये इसे करेक्ट कर लेना। और ये पूरा नहीं हुआ है तो ये कंबाइन इक्वेशन आप निकाल लेना और इसका आंसर कमेंट में भेज दो। मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि वो करेक्ट है कि नहीं है। ओके, चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और आज का लेक्चर हम फिनिश कर देते हैं। ओके, ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप जो है जो वो दूसरे लाइन के 4 टाइम्स के इक्वल होगा। मानो अभी आपका फ्रेंडशिप डे आ रहा है और आपके 4 फ्रेंड है। ओके, आपको चारों को एक चॉकलेट देनी है। तो एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपीज। तो 4 चॉकलेट अगर लेते हो तो वो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। मतलब अगर ये करते हो तो 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। तो आपको 20 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। मतलब वही बोल रहा है कि एक चॉकलेट का स्लोप, मतलब एक लाइन का स्लोप जो होगा वो दूसरे लाइन के स्लोप के कितने बराबर होगा, 4 टाइम्स होगा। m इक्वल्स टू 4m ऐसा होगा ना, क्योंकि एक चॉकलेट कितने में रहे, 5 रुपए की। तो 4 चॉकलेट लेते हो 4 दोस्तों के लिए, बुरा मान जाएंगे नहीं तो एक को दोगे दूसरे को नहीं दोगे। तो ओके, तो इसलिए हम 4 को देते हैं। क्वेश्चन इसलिए कह रहा है, इसलिए मैं ये सेंस बना रहा हूं आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन वही है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, एक लाइन का स्लोप होगा वो 4 टाइम्स दूसरे लाइन का स्लोप होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे। ओके, सो solution the slope of line represented by 4x square plus kxy plus y square equals to 0 is क्या होगा, m equals to 4m। एक लाइन का m तो दूसरे लाइन का उसका 4 टाइम्स होगा, तो मतलब 4m। ओके, अभी ये जो इक्वेशन है यहां से इनका सम कितना हो जाएगा, m प्लस 4m इक्वल्स टू 5m। इनका जो दो जन का जो हमें स्लोप मिल गया ना, तो वो दो लाइन का स्लोप कितना होगा, m1 प्लस m2 क्या होता है 5m। ये दोनों तो प्लस करने के बाद 5m आएंगे। ओके, तो बट their sum is m1 plus m2 minus twice h upon b होता है। so m plus 4m is equals to minus twice h upon b होगा। ओके, so minus 2 h की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी k/2। ओके, और b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो 2 गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस k मिलेगा, बराबर है। ओके, इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे देता हूं। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में m plus 4m है, m plus 4m है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन अगर लिखते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हो, 5m इक्वल्स टू माइनस k, 5m इक्वल्स टू माइनस k। ओके, चलो यहां तक तो बात ठीक है। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हो। सो m1 इंटू नाउ m1 इंटू 4m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये बात इक्वेशन 3 हो गई। अभी इट्स प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a अपॉन b। सो m इंटू 4m इज इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा। ओके, मतलब 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्या है हमारे पास 4 और b क्या है हमारे पास 1। सो ये कितना आ जाएगा 4। सो हमें मिल जाएगा दैट इज
4m square is equals to 4. So m square is equals to 4 by 4. So m square equals to 1. Okay, तो ये m square equals to 1, तो हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी. So m equals to minus k upon 5 मिल जाएगा. इक्वेशन में इसको थर्ड दे देता हूँ. ओके, और इसको 4 दे देंगे. ओके, सो m की वैल्यू माइनस k अपॉन 5 मिल गई. अभी यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व. सो m की वैल्यू पुट कर दीजिए. सो माइनस k अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो k स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1. सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. सो k इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 5. सो k इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 5. बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल था, स्लोप दिया था. अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, एक का स्लोप दूसरे के डबल होगा, ट्रिपल होगा, फोर्थ होगा या दो का सम होगा. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और उसके सॉल्यूशन निकाल लेना. अभी आज का आपको होमवर्क है कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट किया था. अब जो कुछ भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करके आना है. हाँ, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो वो हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर डिफिकल्टी नहीं आती तो हम आगे बढ़ते चलेंगे. ओके, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.